हीलिंग जोन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ लावण्या संगेया। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो है हमारे डीएम एनर्जी के ऊपर। और सच बताऊँ तो मैं एक कलेक्टिव रीडर हूँ और मेरे रीडर्स, मेरे जो देखने वाले हैं वो सोल कनेक्शन किसी भी तरह का हो, चाहे वो सोलमेट हो, चाहे वो ट्विन फ्लेम्स हो, कोई भी आपका हो, जिसमें एक डीएम की भूमिका होती है और एक डीएफ की भूमिका होती है। ये तो आप लोगों को पता होगा मेरे ख्याल से। तो जिन लोगों को पता है उनके लिए भी बोल रही हूँ, जिनको नहीं पता है उनके लिए भी बता रही हूँ कि जो डीएम एनर्जी है वो डिवाइन मस्कुलिन एनर्जी है और जो डीएफ एनर्जी है वो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है। और मस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी में जेंडर्स नहीं आते हैं, लड़का लड़की का अंतर नहीं होता। लड़का भी मस्कुलाइन होता है, लड़की भी मस्कुलाइन एनर्जी में होती है। जिसके हर बंदे के अंदर मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी होती है और जौन सी एनर्जी ज़्यादा होती है उस बंदा या बंदी को उस एनर्जी का बोला जाता है। जो भी डीएम है वो मस्कुलाइन एनर्जी है, जो डीएफ है वो फेमिनाइन एनर्जी है। तो ये आज हम एनर्जी देख रहे हैं और अभी आज की एनर्जी बहुत ही भयंकर हो चुकी है। मैं सफ़र कर रही हूँ बहुत गंदे से। ये मैं फील कर रही हूँ कि आप लोगों में कितनी ज़्यादा असमंजस की स्थिति होगी। मैं सब जानती हूँ, इसीलिए चीज़ों को एक्सेप्ट करने में इजी हो रहा है मेरे लिए। आप लोग कुछ चीज़ें जानते हैं, कुछ चीज़ें नहीं जानते हैं, तो आप लोगों को इन सब चीज़ों का भय सा लगता होगा, क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों हो रहा है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, नहीं है, क्या करूं क्या नहीं करूं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। और प्लस जो नए लोग आ रहे हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, वो लोग, उन लोगों का अलग ही आतंक मचा हुआ है। मेरे साथ मेरे चैनल पे 6, 7, 8 3 वेव्स के लोग आ चुके हैं और आगे के वेव्स के क्या आएंगे पता नहीं। 8th वेव तक का बच्चा मेरे पास आ चुका है। तो लेट्स सी क्या करते हैं। और हमारे पास ये है हमारे 3 पाइल, और ये है गोल्डन पाइल, पाइल 1, ये है ब्लू, ये है पाइल 2 और ये है पिंक, ये है पाइल 3। देखिए सीन क्या हो रहा है आजकल। आजकल का जो सीन है वो हमारी डीएम एनर्जी कंप्लीट यू टर्न में आ चुकी है। यू टर्न क्या कहते हैं? यू टर्न बोलते हैं जब आपको पूरी सब्जी खाने का मन है और आप सैलेड खाने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। पूरी सब्जी एक बहुत ही हैवी खाना है, यू नो दिस। तो ये पूरी सब्जी खाने वाला आपका डीएम अब सैलेड की तरफ आ गया है। यू कैन अंडरस्टैंड माय एग्जाम्पल, क्योंकि वो जो तला गला खाने में विश्वास रखता था, अब वो अपनी तरफ से भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ आ रहे हैं। वो भी वीगैन हो रहे हैं, वो भी नॉनवेज छोड़ रहे हैं, वो भी मतलब सैलेड खाने के लिए इच्छुक हो रहे हैं। तो ये चीज़ें, ये यू टर्न एक्चुअली ये एनर्जी का सबसे बड़ा प्रमाण होता है कि आपकी एनर्जी हो रही है चेंज। जब आपको घास पत्ते ज़्यादा अच्छे लगे खाने में और नॉनवेज की तरफ से आपकी जो हुआ करती थी एप्रिसिएशन, जो आपका हुआ करता था अलाइनमेंट या इंक्लिनेशन, वो हटने लगता है। इसका मतलब कि आपके अंदर स्पिरिचुअल चेंजेस आ रहे हैं और यही चेंजेस आ रहे हैं हमारे डीएम एनर्जी में। तो आजकल मैंने एक चीज़ और देखा है कि सबसे बड़ी मुखर बात जो मैं आपको बता रही हूँ, स्पिरिचुअलिटी में रिलीजियस चीज़ों को ऐड करना बेवकूफ़ी है। जय माता दी, ये सब जो हम यूज़ करते हैं ये मुझे बड़ा अजीब लगता है। मंत्रास यूज़ करना, मंत्र हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन हमारे पास है। संस्कृत के मंत्रास हैं, दुनिया यूज़ करती है। दुनिया यूज़ हमारे मंत्र करती है तो हमारे भगवानों की पूजा नहीं करती। वो हमारे मंत्रास को 100% जानती है कि ये मंत्रास देवी मंत्रास है, फेमिनाइन मंत्रास है, ठीक है। ये मंत्रास ओम नमः शिवाय मस्कुलाइन मंत्रास है। तो ये चीज़ें वो जानती है कि ये मस्कुलिन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी है। वो हमारे देवी देवता को पूजा करने के लिए नहीं आते हैं, वो हमारे संस्कृत के श्लोकों की वाहवाही करते हैं कि इतने अच्छे श्लोक जो कि वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी जिनकी इतनी हाई होती है, जो बंदे की खुद की वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी इतनी हाई कर देने की खुद में अहमियत रखते हैं, तो ऐसे चीज़ें कितनी अच्छी होंगी। तो ये सीन ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे सीन अब मैं देख रही हूँ कि चैनल में साईं बाबा और देवी माता और भगवान आपको क्या बोल रहे हैं, इस तरह के आते हैं तो आई कैन लाफ ओनली। मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, देयर इज़ नो कमेंट फ्रॉम माई साइड बिकॉज आई कैन लाफ ओनली।
क्योंकि देखते तो बहुत लोग हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि रिलीजियस होना और स्पिरिचुअल होना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ज़मीन ज़मीन है और आसमान आसमान है। आसमान की अपनी उपयोगिता है और ज़मीन की अपनी उपयोगिता है। तो अगर ये बोल देना कि ये सही ये गलत, ये सही और गलत करने की चीज़ नहीं है, क्योंकि सीरियसली बता रही हूँ कि स्पिरिचुअलिटी किसी को सही और किसी को गलत नहीं बनाती। यही डिफरेंस है स्पिरिचुअलिटी में और रिलीजियस होने में। जैसे कि एक होता है कि तुम जूठे हाथ से मत छुओ खाना, लेकिन हमारे अगर कोई स्पिरिचुअल बंदा है उसको समझ में आएगा कि हम खाना खा रहे हैं और अगर हाथ क्लीन है, हम खाना खा रहे हैं लेकिन फिर भी मेरा हाथ क्लीन है, तो आई कैन टच द थिंग, बिकॉज कि खाना मेरा प्राइमरी है, मेरा एनर्जी प्राप्त करने का प्राइमरी सोर्स है। तो इसको मैं इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकता कि मैं ये खाना झूठा है, ये खाना सच्चा है, ये सब नहीं यूज़ कर सकते। और भी एक चीज़ है, मतलब कि लोग देवी माँ की फ़ोटो लगा के कहते हैं कनेक्ट विद डिविनिटी। हाउ कैन अ पर्सन कनेक्ट विद डिविनिटी बाय एनी पिक्चर ऑफ गॉड? गॉड पिक्चर्स के साथ डिविनिटी कनेक्ट नहीं होती। डिविनिटी आपके अंदर है। आपका जो भी नाम है आप हैं, डिविनिटी के गॉड आप हो। जब आप हो सब कुछ के गॉड, तो यहाँ एक फ़ोटो लगा के, मैं शंकर भगवान का फ़ोटो लगा के बोलूँ कनेक्ट विद डिविनिटी, हाउ रबिश इट इज़। लेकिन कोई बात नहीं है, अब जो करते हैं भाई, और जो सुनते हैं वो सुनते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि रिलीजियस होना और स्पिरिचुअल होने में कितने ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एनर्जीज़ हैं, आप भी एक एनर्जी की पूजा करते हो एज अ रिलीजियस पर्सन, और मैं भी एक रिलीजियस पर्सन, मैं एक स्पिरिचुअल पर्सन हूँ और मैं भी एनर्जी की ही पूजा करती हूँ। और मेरी एनर्जी मैं हूँ, ये संसार है, ये ब्रह्मांड है, ये पेड़ पौधे हैं मेरे एनर्जी। ये एनर्जी मुझे एनर्जी खोजने की ज़रूरत देवी देवताओं की फ़ोटो में नहीं पड़ती है, देवी देवताओं के नाम में नहीं पड़ती है, क्योंकि मैं अपनी एनर्जी खुद हूँ और मेरे ही अंदर भगवान का अस्तित्व है। आपके अस्तित्व में आता है आपका नाम, कहाँ आप पैदा हुए, लोकेशन, आपके माँ बाप का नाम। तो इसके बाद आपको फील होगा कि चीज़ें बदल रही हैं। ये है पाइल 1। मैं बोलती थोड़ा ज़्यादा हूँ क्योंकि मैं बहुत कभी कभी मेरा मन कभी ये हो जाता है कि मैं कैसे बताऊँ आप लोगों को कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड बहुत डीप है, बहुत डीप, क्योंकि इसका और छोर नहीं है, इसका कोई नाम बेताम नहीं है, इसकी कोई मंदिर मस्जिद नहीं। जब मंदिर मस्जिद नहीं होते हैं तो चीज़ें बहुत ज़्यादा डीप हो जाती हैं। मैंने 3 पत्ते निकाले हैं जस्ट टू क्लैरिफाई द एनर्जी ऑफ पाइल 1। देखिए, हमारा जो डीएम है वो जजमेंट की तरफ जा रहा है, द हाई प्रिस्टेस। इस एनर्जी में हमारी डीएफ रहा करती थी, नाइट ऑफ पेनिकल्स। देखिए, ये तीनों एनर्जीज़ के ऊपर मैं कितना कुछ बोल सकती हूँ। देखिए, ये जजमेंट की एनर्जी आने के बाद बंदा ग्राउंडेड होने लगता है। जब आपको अपनी गलती का एहसास होने लगता है तो आपके अंदर ग्राउंडिंग ऑटोमेटिक आने लगती है, ठीक है। उसके बाद है हाई प्रिस्टेस। हाई प्रिस्टेस एक हाई स्पिरिचुअल कार्ड है, और इस कार्ड आने के बाद मैं कोई शक ही नहीं कर सकती कि आपका डीएम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं जा रहा है। अभी जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया है तभी बताया था कि पूरी सब्जी खाने वाला सैलेड खा रहा है, तो ये सैलेड यही है। ये स्पिरिचुअलिटी की जो महत्ता उनको पता चली है आज की डेट में। आज की डेट में से पहले उनको ये सब के बारे में आभास भी नहीं था, लेकिन अब उनके पास आभास है कि मुझे किधर जाना है, कैसे जाना है। मैंने जो किया, जो मैंने अपनी लाइफ में किया, वो क्या है। ये है नाइट ऑफ व्हील्स, दैट इज़ नाइट ऑफ पेनिकल्स। तो नाइट ऑफ पेनिकल के बाद होता है कि जो होने वाला है, जो हो सकता है, जो जजमेंट हुआ है उसके मार्गदर्शन में अगर दिमाग चल रहा है तो ये एनर्जी आपकी आती है, दैट इज़ नाइट ऑफ पेनिकल। ये है मूविंग, एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी।
आप एक्शन ओरिएंटेड हो रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर जजमेंट आ चुका है और आप खुद के अंदर हाई प्रीस्टेस की एनर्जी फील कर रहे हो। हाई प्रीस्टेस है आपकी खुद की स्पिरिचुअल एबिलिटी, ठीक है, आपको शांत रहना, मन में गुनना, मन की बातों सुनना। तो जब आप ये सब करने लगते हो तो आपकी एनर्जी ऑटोमेटिक चेंज होने लगती है। अब हम स्टार्ट करेंगे कार्ड इल्यूमिनाटी से कि अभी जो हमारी जजमेंट है, तो अभी जजमेंट की तरह से क्या सोच सकते हैं हम। मुझे लगा मेरा एक कार्ड गिरा, लेकिन कार्ड नहीं गिरा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जजमेंट, वही चीज़ें जो होती हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, इसके अलावा मैं बदलती हुई एनर्जीज दिखाना चाहती हूँ आपको। तो मैं थोड़े कार्ड आज ज़्यादा निकालूंगी ताकि मैं चीज़ों को अच्छे से डिस्क्राइब कर सकूँ। देखिए, जजमेंट की एनर्जी में मुझे आया है क्वीन ऑफ पेनिकल्स। ये इल्यूमिनाटी डेक है और इल्यूमिनाटी डेक में इतनी पावर है कि जो आगे होने वाली चीज़ें हैं वो भी ये एब्जॉर्ब कर लेती है, इसीलिए ये इज़ माई वन ऑफ द फेवरेट कार्ड। और उसके बाद है आपका 6 ऑफ कप्स। ये चीज़ आपके पर्सन को पता चल चुकी है कि वो एक सोल कनेक्शन में है और उनके पास एक यही रास्ता है। रातों में नींद नहीं आना ये बहुत दिन से है आपके साथ भी, डीएफ एनर्जी के साथ भी और डीएम एनर्जी के साथ भी। लेकिन अब जब रातें में नींद उड़ती है तो ये आ गए हैं हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में। तो रातों की नींद जो उड़ती है तो वो उनका अब पॉजिटिव इस्तेमाल कर रहे हैं। वो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लोगों की वीडियोस देखते हैं। पहले डीएम एनर्जी लोगों के वीडियोस नहीं देख पा रही थी, नहीं लोगों से कांटेक्ट कर रही थी, लेकिन अब डीएम एनर्जी लोगों से कांटेक्ट कर रही है और लोगों की बात सुन रही है। ये है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, वो भी 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब होता है कि अपने डिसीजन के प्रति मुखर होना। हमें क्या डिसीजन लेना है, अपने डिसिसिव, अपने आप को मुखर करना अपने डिसीजन के प्रति। तो यहाँ पे जो बंदा है या बंदी है, जो भी डीएम एनर्जी में है, वो अब जान चुका है कि मुझे अब एनर्जी मेरी होनी चाहिए कि मैं अपनी चेक कर सकूं। ये देखिए, ये 2 कार्ड्स हैं इल्यूमिनाटी डेक के, डीएफ और डीएम का कार्ड, और ये दोनों कार्ड मुझे आए हैं 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पर मतलब डीएफ एनर्जी भी आ चुकी है मेरे पास, क्योंकि ये बताने के लिए कि अगर 2 ऑफ स्वॉर्ड्स डीएम के पास है तो डीएफ के पास भी 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, क्योंकि उसके पास भी ऑप्शंस आ चुके हैं, वो भी अब अकेली नहीं है। देखिए, एक कार्ड है 7 ऑफ कप्स, जो मैं अभी बता रही थी। ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स तभी आते हैं जब आपके पास ऑप्शंस होते हैं। अब आपके कप भरे हुए हैं दोनों के लिए, डीएम के लिए भी और डीएफ के लिए भी। दोनों के कार्ड, दोनों के कप, 7 कप देखिए भरे हुए हैं, ठीक है। तो दोनों के कप भरे हुए हैं। अब आपकी मर्जी है, इनकी मर्जी है कि ये कौन सा कप चूज़ करते हैं फॉर लॉन्ग रन। अब लॉन्ग रन की डिसीजन लेने का टाइम आ चुका है। और अब आया है किंग ऑफ नाइट ऑफ व्हील्स में, नाइट ऑफ पेनिकल्स में मुझे आया है एक बहुत ही ज़बरदस्त कार्ड। ये कार्ड्स मैं देखती ही रह जाती हूँ। ये 9 ऑफ कप्स है और ये 2 ऑफ वॉन्ड्स है और ये फिर आ गए हैं हमारे सन। देखिए, यहाँ पर जो बंदा आगे बढ़ रहा है उसको पता है कि ही हैज़ टू एक्सपेंड हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ये अपनी एनर्जी को एक्सपेंशन में लेके जा रहे हैं, क्योंकि उनको क्लैरिटी मिल रही है किससे, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी से। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी से जब उनको क्लैरिटी मिल रही है तब उनको बात समझ में आ रही है कि उनको किधर जाना है, क्यों जाना है, किधर एक्सपेंस करना है। ये 2 ऑफ वॉन्ड्स है। 2 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब है एक्सपेंशन ऑफ लाइफ।
और उसके बाद है 9 ऑफ कप्स, उनकी विश फुलफिलमेंट क्या है। और उसके बाद है आपका सन का कार्ड है, दैट इज़ द हैप्पीनेस एंड अबेंडेंस। तो ये अपने अबेंडेंस के लिए प्रॉमिस में आ चुके हैं कि मुझे अपनी अबेंडेंस में तो जाना ही है, लेकिन सबसे पहले मुझे क्लैरिटी चाहिए थी, जो मैंने अपनी स्पिरिचुअलिटी को आगे करके पाली और अपने जजमेंट के ऊपर अपने आप को भरोसा दिला के पा लिया कि नहीं, मुझे जजमेंट में जाना है, क्लैरिटी को पाना है। और उसके बाद जो सबसे पहली चीज़ आएगी वो योर एक्सपेंशन ऑफ लाइफ। या आपकी एक्सपेंशन जब आप लाइफ की लाओगे तो सबसे पहले आपको पता चलेगा कि आपके विश फुलफिलमेंट क्या है, 9 ऑफ कप्स। और उसके बाद पता चलेगा कि हैप्पीनेस अबेंडेंस का द्वार यहीं से है। जिस दिन आपके डीएम को ये पता चला कि आप ही उसकी हैप्पीनेस और अबेंडेंस हो, उस दिन से वो समझ में आ गया कि उनके विश का जो कार्ड है 9 ऑफ कप्स वो आप ही हो और कोई है ही नहीं। उनके पास उनका जो पार्टनर है वही एक विश फुलफिलमेंट उनको दे सकता है, बाकी तो बस अरे गेरे नथु खैरे हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं, 3 हमारे एम्प्लीफिकेशन कार्ड है। अब हम स्टार्ट करते हैं एनर्जी ऑफ हार्ट। अब उनको पता है, अभी हार्ट एनर्जी जो आपकी डीएम की है वो है डे ड्रीमिंग्स एंड डिसीजन, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि उनको डिसीजन की तरफ जाना है। जजमेंट का क्लैरिफिकेशन आया है, डे ड्रीमिंग एंड डिसीजन, वो जाना ही है, उनको जाना ही पड़ेगा। और दूसरा है चेंज योर फोकस। अभी तक जो भी उनकी चीज़ें थी, अब आप जहाँ भी वो जा रहे हैं उनको ये समझ में आ रहा है कि एक्चुअली प्रॉब्लम उनमें है, उनका फोकस इधर उधर भ्रमित रहता है। अपने फोकस को वो स्टैंडर्ड नहीं करेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन करना उनको बहुत ज़रूरी है खुद के फोकस का, तभी वो उनको वो चीज़ मिल पाएगी जो चीज़ें उनको चाहिए। ठीक है, अभी वो जानते हैं कि लव को छोड़ के उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। उनको अपनी एनर्जी में लव फ्रिक्वेंसी को लाना ही पड़ेगा। लव फ्रिक्वेंसी अगर नहीं आएगी तो उनकी जो ये एक्सपेंशन चाहिए था उनको ये क्या नाम है इसका, नाइट ऑफ पेनिकल से जो उनको एक्सपेंशन चाहिए था वो नहीं मिल पाएगा। हमने देखा इल्यूमिनाटी में उनको एक्सपेंशन की चाह है। अब उनकी मेंटल एनर्जी में हम आते हैं, और मेंटल एनर्जी में देखिए, मेंटल एनर्जी में पहला कार्ड है ट्रायम्फ एंड सक्सेस, दैट इज द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। मतलब यहाँ डिवाइन इंटरवेंशन हो चुकी है, उनको डिवाइन की तरफ से बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, संकेत मिल रहे होंगे। उनको पता है उनको क्या करना है, रिकॉग्निशन एंड रिवॉर्ड। उनको पता है किधर जाना है, एंड दैट इज़ द कार्ड ऑफ मूविंग ऑन। कोई भी कार्ड स्टैग्नेंट नहीं है पाइल 1 में। यू कैन सी कि सारे कार्ड एक्शन ओरिएंटेड हैं। एक्शन ओरिएंटेड कार्ड जब आते हैं तो मतलब जो भी हो रहा है वो गति पर पकड़ चुका है। जो भी चीज़ें हो रही हैं वो गतिशील हो चुकी हैं, और गतिशील चीज़ों को रोक नहीं सकते। गतिशील चीज़ें आपको बैलेंस में लाने के लिए उत्सुक करती हैं, आप कौन हैं ये बताने के लिए उत्सुक करती हैं। तो इस तरह हमें पता चल गया कि हमारा जो डीएम है उसकी हार्ट एनर्जी क्या है, उसकी मेंटल एनर्जी क्या है, और वो अपने चाहता क्या है। ये है 3D वर्ल्ड का कार्ड। ये जो पहला लेयर मैंने बनाया है वो 3D का, मैंने 3D से ही नीचे आई हूँ मैं, 3D हार्ट एंड मेंटल ये की हूँ, और 3D वर्ल्ड को ही मैंने एक्सपेंड किया था बाय इल्यूमिनाटी, ताकि उसके अंदर की बात, मतलब वो जो करना चाहते हैं उसके अंदर की बात हमें पता चल पाए। अब हम आते हैं अपने दूसरे पाइल्स में, और दूसरे पाइल में आ रहे हैं हमारे पास ब्लू कलर। ये है पाइल 2। क्या बताऊं,
ये है 3D वर्ल्ड का कार्ड। मैं 3D वर्ल्ड पहले निकाल रही हूँ क्योंकि अभी क्या चल रहा है उसके बारे में जानना और बात करना मुझे ज़्यादा पसंद है, यू नो दैट। देखिए यहाँ पे पहला कार्ड हमें है डेथ, मतलब उनकी जो ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है वो ख़त्म हो चुकी है और वो आ चुके हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में। मतलब वो खुद को जानना समझ गए हैं कि इतने दिन जो भी चल रहा था उनकी लाइफ में वो एक धोखा था। उनको अपने ही पार्टनर से दुश्मनी का आभास जो हो रहा था वो एक धोखा था। अब है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। उनकी एनर्जी में जो भी चीज़ें निगेटिव थी अब उन चीज़ों के खिलाफ वही खुद खड़े हो गए हैं कि मुझे बदलना है। यहाँ मेरे पहले वो आसपास की चीज़ों को बदलने में विश्वास करते थे, लेकिन अब वो खुद में चेंज लाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मुझे बदलना है, मुझे आगे बढ़ना है तो मुझे ही बदलना पड़ेगा। अगर मैं नहीं बदला तो फिर वो चेंज वहीं का वहीं ठहर जाएगा। तो हम स्टार्ट किए थे, हमने ट्रांसफॉर्मेशन से स्टार्ट की है और हम आ गए हैं एक डिसीजन में कि मुझे चेंज होना है। अब हम स्टार्ट करेंगे कार्ड इल्यूमिनाटी डेक और उसमें हम पूछेंगे कि इसके एक्सपेंशंस बताएं प्लीज़। आपको पता है मैंने इसमें डीएफ और डीएम कार्ड मिक्स कर लिया है जानबूझ के, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कहाँ हमारी एनर्जी आ रही है डीएम की और कहाँ डीएफ की, ये मुझे पता चलता जाए। ये है एनर्जी डेथ और एनर्जी डेथ के लिए है हमारा पहला कार्ड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। दूसरा कार्ड 4 ऑफ पेंटिकल, नहीं 5 ऑफ पेंटिकल, and the last card is Ace of Swords. And for Queen of Wands this is और पहला कार्ड है Ace of Swords। दूसरा कार्ड है, ओ वाव, ये है आपका कर्म चक्रा, आपका भाग्य चक्रा। और तीसरा कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स। आपके किंग ऑफ स्वॉर्ड्स में पहला कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, दूसरा कार्ड है द सन और तीसरा कार्ड है अगेन 7 ऑफ वॉन्ड्स। एनर्जी तो भयंकर है। अब मैं आपको प्रोड्यूस करती हूँ आपकी एनर्जी, आपके डीएम की एनर्जी क्या है। पाइल 2 में जो पर्सन है उसका दिल टूटा हुआ था और इस दिल टूटने के कारण ही उसके ट्रांसफॉर्मेशन हुई और इस ट्रांसफॉर्मेशन के कारण ही ये दो जो एनर्जीज़ हैं ये पास्ट एनर्जी है। ये 5 ऑफ पेनिकल्स प्लस 3 ऑफ स्वॉर्ड्स ये दोनों पास्ट एनर्जीज़ हैं, क्योंकि मुझे जो फाइनल कार्ड मिला है वो है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। इस दोनों एनर्जी को हटाने के लिए ही डिवाइन इंटरवेंशन हुई है और वो है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। अब है आपका क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स में मुझे मिला है अगेन एस ऑफ स्वॉर्ड्स। एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा ओवर पावर एनर्जी होती है। यहाँ तीसरा कार्ड एस ऑफ स्वॉर्ड्स है और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का पहला कार्ड एस ऑफ स्वॉर्ड्स है। उसके बाद जो है वो है स्टार्ट हो गई है भाग्य चक्रा। भाग्य चक्रा जब स्टार्ट हो गई तो आपको अब ये जो चक्र होता है ये चक्र होता है एसोसिएटेड आपके कार्मिक चैनल से, आपके कर्मा से, आपके पर्सन के कर्मा से, आपके कर्मा से। तो ये कार्मिक वैल्यू जो भी थी आपकी वो हो गई है कंप्लीट। ये चक्र अब नए तरीके से स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि इसमें उनको पता चल गया है कि उनकी विश फुलफिलमेंट क्या है। 9 ऑफ कप्स। अभी तक वो अपने विश फुलफिलमेंट से बहुत दूर हुआ करते थे, लेकिन अब उनको पता चल चुका है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में कि उनकी विश फुलफिलमेंट आखिर है क्या।
करेक्ट। अभी जो एक एनर्जी है वो एनर्जी है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी का पहला कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स। वो अब ये कप जो है, ये 9 ऑफ कप्स का कार्ड प्लस क्वीन ऑफ कप्स, इट इज़ 10 ऑफ कप्स। तो ये जो क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है ये आपके लिए बना रहे हैं वो, ये प्रिपरेशन चल रही है आप तक आने की, और आप तक आने से जो उनको हैप्पीनेस और जो एबंडेंस चाहिए उसके लिए वो रेडी हो चुके हैं। ये है 7 ऑफ वॉन्ड्स, और 7 ऑफ वॉन्ड्स को पता होता है कि उसके हाथ की जो लकड़ी है वो सबसे बड़ी है, और जो छोटी मोटी चीज़ें इधर उधर हैं वो काफ़ी छोटी हैं। तो उनके मन में आ चुका है जो होगा देख लेंगे, जो भी होगा देखा जाएगा। तो ये चीज़ें पहले आपके मस्कुलिन एनर्जी में नहीं थी, वो इस कार्ड को भी देख के धक्का खाते थे कि यार इतनी प्रॉब्लम है, इतनी प्रॉब्लम है। लेकिन अब उनको पता है कि वो जो है उनके पास जो है अब आ चुकी है एबेंडेंस, करेक्ट। और अब वो करना चाहते हैं क्वीन ऑफ कप्स का निर्माण। अब आप क्वीन ऑफ कप्स का जब आप निर्माण कर सकते हैं तो आप आगे बढ़ने की जो इच्छा थी मन ही मन दबी हुई, वो इच्छा कंप्लीट हो गई है। आई लव इट। मुझे इसके कार्ड बहुत पसंद है, कार्ड इल्यूमिनाटी की, कि ये चीज़ें आपको जितनी गाइड कर रही हैं मुझे इससे बहुत खुशी मिल रही है कि जो मैं चाहती हूँ जिस तरह की गाइडेंस वैसी गाइडेंस आपको मिल रही है। अभी कहाँ जा रहे हो बंधु? अभी तो मेंटल एनर्जी, हर्ट एनर्जी बाकी है। तो अभी हर्ट एनर्जी, मेंटल एनर्जी हम स्टार्ट करते हैं अपने डीएम के लिए, पाइल 2 के डीएम के लिए। प्रभु बताइए कि उनकी जो हर्ट एनर्जी है और मेंटल एनर्जी है वो किधर जा रही है। क्या एनर्जी। आपने देखा था कि पहले कार्ड में क्या था, वो 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, और उसी में मैं बताती जाऊंगी, सब बताती जाऊंगी। बी विथ मी, आई विल डिस्कस एवरीथिंग। ये देखिए अभी आपकी हर्ट एनर्जी आ रही है पाइल 2 के डीएम के लिए, सैडनेस एंड आइसोलेशन। ये 3 स्वॉर्ड्स का कार्ड था जो कि इसका पास्ट था। इसके पास्ट के कारण ही इसको डिवाइन इंटरवेंशन मिली थी, और डिवाइन इंटरवेंशन में उनको मिली थी ट्रांसफॉर्मेशन, करेक्ट। ये उनकी हर्ट एनर्जी हुआ करती थी। अभी है, अब वो अपने स्टैंड कर ले चुके हैं अपने ग्राउंड पे, और वो जानते हैं कि उनको क्या करना है। ये भी एस ऑफ स्वॉर्ड, ये है एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड। तो ये एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी है कि वो जानते हैं कि उनको कहाँ क्या कैसे रहना है, उनकी ग्राउंडिंग कहाँ होगी, कहाँ होनी चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सारी चीज़ें उनको अब समझ में आ चुकी हैं, 100 नहीं 200%, ठीक है। अभी जो है पहला कार्ड हर्ट एनर्जी का है वो रेस्ट एंड कंसीडर, रिकंसीडर। तो ये अपने आप को पहले वो काम में उलझा के रखना, दिन भर बिजी रहना चाहते थे ताकि डीएफ की याद ना आए, डीएफ से वो दूर चले जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। अब वो नहीं चाहते हैं कि वो कुछ ऐसा करें, वो खुद को रेस्ट दे रहे हैं, वो खुद को रिजुवनेट करने की एनर्जी में आ चुके हैं, खुद को हील करने की एनर्जी में वो आ चुके हैं। मतलब ग्राउंडिंग प्रॉपर हो रही है। पाइल 2 के डीएम में ग्राउंडिंग का अभाव हुआ करता था। आप पहले देख लेना, मुझे तो याद है कि पाइल 2 में मोस्टली मुझे ग्राउंडिंग की प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब ये ग्राउंडिंग का अभाव मुझे नहीं दिख रहा है। अभी हम जब 3D को देख रहे थे उसमें ही हमें समझ में आ गया था कि वो स्पिरिचुअली ग्रो होने के लिए काफ़ी हद तक शुरू हो चुके हैं। तो अभी भी वही है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को पाने के लिए वो आज भी नतमस्तक हैं। वो चाहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी की तरफ वो जाएं और खुद के एहसास को समझें, खुद के अंदर इनर वॉइस को समझें, ताकि वो इनर वर्क कर सकें। इनर वर्क की तरह जब से उनका अट्रैक्शन हो गया है, अब वो बिल्कुल पहले से काफ़ी सही मुखर हो चुके हैं।
वो जानते हैं उनको क्या चाहिए, क्या चीज़ की कमी है। अभी हमारे पास एक सन का कार्ड था और यहाँ पर उनके हार्ट चक्रा में आ गया है शाइन। वो अपनी वैल्यू को अब समझ रहे हैं, जो वो अपनी वैल्यू को भी नहीं समझ पा रहे थे, उस चीज़ से कम वो बाहर निकल चुके हैं। उनके हार्ट चक्रा में शाइन का कार्ड आ चुका है कि वो अपने अंदर की जो लाइट है वो महसूस कर पा रहे हैं। उनको अब लाइट की तरफ जाने की अभिव्यक्ति आ चुकी है। पहले उन्होंने खुद को अंधकार के कोने में दबोच के रखा हुआ था, अब वो दबोचा हुआ कोना उनसे छूट चुका है, क्योंकि ये किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का क्लैरिफिकेशन है। वो चाहते थे कि सारी निगेटिविटी बाहर हो, और देखिए उनके पास लाइट आ चुकी है उनके हार्ट चक्रा में। और मेंटल चक्रा में अभी भी शैडो है। ये शैडो है, उनको नहीं समझ में आ रहा है कि वो आपको क्या बताएंगे जब वो आपके पास आएंगे। वो खुद को मन ही मन प्रिपेयर कर रहे हैं आपको फेस करने के लिए। जब जो सच्चाई है, जो हकीकत है, उसको फेस करना सबसे बड़ी हिम्मत की चीज़ होती है। और ये बंदा खुद को हिम्मत दे रहा है कि मैं उस चीज़ को फेस कर पाऊँ जिस चीज़ से मैं इतने दिनों से भाग रहा था। भागने की एनर्जी के कारण वो थोड़े कंफ्यूज भी हो चुके थे। अब वो कंफ्यूजन की एनर्जी सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि उनको शाइन की एनर्जी आ चुकी है। तो अब आप देखिएगा इनकी जो ये शैडो है ये भी लाइट में तब्दील हो जाएगी। ऑल द बेस्ट फॉर काइल 2। अब हम स्टार्ट करते हैं पाइल 3 एंड दैट इज पिंक। ये पाइल 3 में ये देखिए, ये हमें उड़ के कार्ड आया है लेकिन मैं इसको लूँगी नहीं। मैं उड़े हुए कार्ड बहुत कम ही लेती हूँ, क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं था। अगर वो मेरे हाथ में होता तो मैं ज़रूर ले लेती हूँ फॉर श्योर। और उसको आना होगा तो फिर आ ही जाएगा। आपको भी पता है कार्ड्स कहाँ रुकने वाले हैं, किसी के हाथ में होने या नहीं होने से। ये है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ये है चैरियट, और ये है 3 ऑफ व्हील्स। अब आप देख सकते हैं कि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स जो है वो एक यंगर एनर्जी है, और स्वॉर्ड्स की एनर्जी हमेशा निगेटिविटी से दूर जाने के लिए होती है, और पेज की एनर्जी हमेशा आपको कम्युनिकेशन में ले जाने के लिए होती है। और जब आप कम्युनिकेशन में आते हैं तो आपकी चीज़ें बढ़ती हैं आगे और आप मूवमेंट में आ जाते हैं, और ये मूवमेंट आपको प्रोवाइड की जाती है द चैरियट की एनर्जी से। द चैरियट की एनर्जी में 2 घोड़े काले और वाइट, एक घोड़ा इधर देख रहा है, एक घोड़ा इधर देख रहा है। कहाँ जाना है चैरियट को सिर्फ इसको चलाने वाले को पता है कि उसको जाना कहाँ है। काला घोड़ा तो उधर देख रहा है, वाइट घोड़ा उधर देख रहा है, लेकिन ये चलाने वाला, ये जो सारथी है जो कि आप हो, उसको पता है कि ये घोड़े किधर जाएंगे, ये रथ किधर जाएगा। और तीसरा कार्ड है आपका 3 ऑफ व्हील्स। जिस पार्टनरशिप को तोड़ के ये बंदा भाग रहा था, अब इसी पार्टनरशिप में आना चाहता है। दैट्स कूल। पाइल 3 वालों के लिए ये सर्व सूचना है कि आपका बंदा आपके साथ फिर से पार्टनरशिप में आना चाहता है। ये सब चाहते हैं, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। लेकिन पाइल 3 का जो ये कार्ड है 3 ऑफ पेनिकल्स इज वेरी गुड। हम स्टार्ट करते हैं पेज ऑफ स्वॉर्ड्स से। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स में मुझे पहला कार्ड आया है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओह वाह, टावर, 3 ऑफ कप्स। अब आ रहा है हमारा द चैरियट। द चैरियट की एनर्जी को एम्पलीफाई करते हैं। ओह वाह, किंग ऑफ कप्स, वेरी गुड। ओह, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ओह सॉरी, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। सॉरी, मैं दिमाग में मेरा एस ऑफ स्वॉर्ड चल रहा है 4 ऑफ स्वॉर्ड सर, ठीक है। अब है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, वेरी गुड। अब आए हैं हमारे 3 ऑफ
पेनिकल्स की एनर्जी को एम्पलीफाई करते हैं। वाओ, 3 ऑफ कप्स 2 टाइम्स, 4 ऑफ कप्स। 3 ऑफ कप्स में आके भी बंदा चुप क्यों रहना चाहता है? हम मैचिंग द मिरर। ये कार्ड मुझे लगता है कि शायद मेरी पूरी लाइफ टाइम में, ये जो टैरो रीडिंग की मेरी लाइफ है 5 साल की, 5 साल में मुझे ये कार्ड 1 या 2 बार आया है। आश्चर्य है ना? और मुझे ये कार्ड फिर से आया, आश्चर्य। ये पेज ऑफ सॉर्ड्स में मुझे पहला कार्ड आया है 2 ऑफ सॉर्ड्स। इसमें भी वही है, डिसीजन लेने में वो थोड़ा टाइम ले रहे हैं। कोई बात नहीं, लेने दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आ चुका है उनकी चीज़ों को हटाने के लिए द टावर। द टावर आएगा तो डिवाइन इंटरवेंशन होगी फॉर श्योर, और डिवाइन इंटरवेंशन होगी तो आपके पास आपको पता चलेगा कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। करेक्ट? तो ये चीज़ें आ रही हैं 3 ऑफ कप्स। ये 3 ऑफ कप्स किसी थर्ड पार्टी का कार्ड नहीं है, जबकि इसमें उनकी खुशी हो जाएगी। ये उनका पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन होगा टावर के आने के बाद, कि वो फिर से आपके साथ आके सेलिब्रेशन के मूड में आना चाहते हैं। क्योंकि जो पहला कार्ड है वो है 2 ऑफ सॉर्ड्स, मतलब वो डिसीजन ले लेंगे कि उनको कैसे जाना है, क्या करना है, और बीच में आएगा टावर और ये ख़त्म, थर्ड पार्टी ख़त्म, और फिर से वो चीज़ें शुरू जो आप चाहते, जो आप लोग चाहते हो। चैरियट के कार्ड में मुझे आया है किंग ऑफ कप्स, और किंग ऑफ कप्स में आके आपको पता चलेगा कि ये पर्सन आपके लिए कब का प्रिपरेशन कर रहा है, क्योंकि वो इतनी दूर से सारथी बन के घोड़े को चला के रथ पे आ रहा है। तो क्यों आ रहा है? तो आपको किंग ऑफ कप्स देना चाहता है। वो अपने खुद की सेल्फ डिज़ायर आपको बताना चाहता है, बनाना चाहता है। तो ये बताना और बनाना एक लॉन्ग प्रोसेस होता है, तो ये आपको बनाना चाहता है। दैट्स कूल। ये है 4 ऑफ सॉर्ड्स, क्योंकि वो हीलिंग में 100% जा चुके हैं, और 4 ऑफ सॉर्ड्स का तो कार्ड ही होता है हीलिंग का, तो वो हीलिंग में अपने आप को समर्पित कर चुके हैं। और जब हीलिंग हो जाएगी तो उनके जो मन में जो कन्फ्यूज़न है, जो खुद को कमज़ोर वो कर देते हैं अपने कन्फ्यूज़न से, अपनी मतलब कि डिसीजन नहीं ले पाते हैं इनडिसिसिवनेस से, तो उनसे वो दूर हो जाएंगे। ये है 6 ऑफ सॉर्ड्स। 6 ऑफ सॉर्ड्स का मतलब है कि बजीली पथरीली ज़मीन से हरी भरी ज़मीन की तरफ जाना, ज्वार भाटे से शांत पानी की तरफ जाना। तो ये आता है आपका 6 ऑफ सॉर्ड्स। वेरी गुड। किंग, ये 3 ऑफ व्हील्स में हमारा पहला कार्ड है 3 ऑफ कप्स। ये आपके पास आके बताना चाहते हैं कि वी आर टुगेदर, वी विल बी टुगेदर फॉर एवर। इसीलिए ये सेलिब्रेशन का कार्ड है। जो उनके चाहने वाले हैं, आप ये सब के साथ वो फिर से सेलिब्रेशन में आना चाहते हैं, फिर से सबको बताना चाहते हैं कि दिस पर्सन इज़ विथ मी। लेकिन इट विल गोना टेक टाइम, क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेना चाहता है। क्योंकि ये 4 ऑफ कप का भी मुझे 3 ऑफ कप के बाद 4 ऑफ कप आ गया। इसका मतलब कि ये 3 ऑफ कप के सेलिब्रेशन में उनको लगेगा टाइम। थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद उनको समझ में आ चुका है कि दे आर कंप्लीट मिरर। ये कार्ड इल्यूमिनाटी का बहुत ही स्पेशल कार्ड है, और ये बहुत कम आया है मुझे। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने डीएम के हर्ट एनर्जी और मेंटल एनर्जी की चीज़ें।
हर्ट एनर्जी का पहला कार्ड है। इसमें लड़का लड़की का हाथ दिखाया गया है चित्रांकन में, ऊपर में दिल की फोटो है, तो ये दोनों में डिफरेंस आती हैं चीज़ें में। तो यहाँ जो चीज़ें चल रही हैं और हो रही हैं ये एनर्जी ओरिएंटेड चीज़ें होती हैं, और इस एनर्जी ओरिएंटेशन में आपको पता चलेगा कि वो आपकी तरफ कंप्लीट मूवमेंट में आ चुके हैं। और दूसरा कार्ड है टेक द लीड, मतलब पहले बहुत लोग बोलते थे कि डीएफ एनर्जी वेट कर रही है, सॉरी डीएम एनर्जी वेट कर रही है कि कब डीएफ उसके सामने आए। मैं यहाँ बता दूँ, क्लियर कर दूँ पाइल 3 कि आपकी डीएम एनर्जी आपके पास आने के लिए रेडी हो चुकी है। वो आपका वेट नहीं करेगी, वो खुद ब खुद आपके पास आ जाएगी। और ये कार्ड इस बात का कंफर्मेशन है कि वो खुद आपके पास आने के लिए 100 हृदय रेडी हो चुके हैं। ये कार्ड है कन्फ्रंट। आज भी उसको ये, अब आपके डीएम को सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, ये देखिए एक बंदा देख रहा है और एक शैडो में एक बंदे की तस्वीर दिख रही है। उसको लग रहा है कि अब इसकी डीएफ उसके लिए फ्री है या नहीं है। क्या उसकी लाइफ में कोई और मर्द आ चुका है, क्या कोई और औरत आ चुकी है, लड़की आ चुकी है। मतलब जो डीएम की एनर्जी है वो लड़का लड़की दोनों हो सकती है, करेक्ट। तो ये भी जो है, ये जो शैडो है वो भी लड़का लड़की दोनों हो सकता है, क्योंकि डीएफ जो होगी वो उसका अपोजिट भी हो सकता है। सेम सेक्स है तो सेम सेक्स का पर्सन भी हो सकता है। मतलब उसका पर्सन, उसको ये तो नहीं लग रहा है कि उसका पार्टनर कोई और तो नहीं हो गया। वो खुद को कन्फ्रंट कर रहे हैं कि क्या वो उसके लिए वेट कर रहा है या कर रही है, या सामने से जाएं या ना जाएं। ये एम्प्लीफिकेशन आई है आपके 3 ऑफ पेंटिकल्स की। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इस तरह का जो सीन है वो क्यों हो रहा है। इसके कारण ही आजकल जो डीएम है वो बहुत ज़्यादा आपको देखने लगे हैं, मतलब स्टॉक आउट करने लगे हैं कि मेरी बंदी क्या कर रही है या मेरा बंदा क्या कर रहा है। लेट्स सी। उसके बाद जो तीसरा कार्ड है मेंटल एनर्जी का कार्ड, नहीं स्टार्ट करते हैं। मेंटल एनर्जी के कार्ड में आ रहा है कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट। इसमें वो खुद को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं या कर रहे थे। ये पास्ट टेंस का कार्ड है, पास्ट टेंस की एनर्जी है कि वो खुद को बहुत ज़्यादा हारा हुआ महसूस कर रहे थे बहुत दिनों से। उनको ऐसा लग रहा था कि पता नहीं जो वो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कन्फ्यूज़न में थे, टेंशन में थे। उनको नहीं समझ में आ रहा था कि आगे क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। लेकिन चीज़ें व्यवस्थित हो रही थी, नहीं हो रही थी, उनकी नज़र में हो रही थी, नहीं हो रही थी, क्योंकि परसेप्शन का अभाव था। अभी दूसरा कार्ड आया है हर्ट चक्रा। वो पहले से अपने हर्ट की तरफ से काफ़ी ओपन हो चुके हैं। यू कैन सी इट्स अ कंप्लीट ग्रीन कलर रेडिएटिंग लाइट। तो ये चीज़ जो है ये हर्ट चक्रा उनकी ओपन हो चुकी है। और हर्ट चक्रा जब ओपन है देन ही कैन टेक डिस्टेंस, ही कैन टेक डिसीजन। और उस डिसीजन से आपकी तरफ आना है, नहीं आना है, कैसे आना है, हर तरह की चीज़ें मुहैया हो जाएंगी। क्योंकि हर्ट चक्रा एक अपने आप में कंप्लीट डिवाइस है, कंप्लीट टूल है आपकी तरफ आने का, अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने का। तीसरा कार्ड जो है मेंटल एनर्जी का वो है पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। ये चीज़ें भी 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की ही एनर्जी है, क्योंकि वो चाहते हैं कि पॉजिटिवली वो वहाँ जाएं जहाँ वो चाहते हैं, जहाँ उनका पार्टनर है, जहाँ उनका सोल अलाइनमेंट है, जहाँ उनका सोल पार्टनर है। तो अपने सोल पार्टनर की तरफ वो जाना चाहते हैं, पॉजिटिवली मूव करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आपको इतना तो पता चल गया होगा कंक्लूज़न ऑफ द गेम कि आपकी जो डीएम एनर्जी है वो यू टर्न लेके कंप्लीट मोशन में है, नो स्टैग्नेशन एट ऑल, कंप्लीट मोशन में आ चुके हैं डीएम एनर्जी। पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 अगर आपका दिल करे तो सारे पाइल्स देख लो, आपको एक चीज़ कॉमन आएगी कि डीएम इज़ ऑन मूविंग। तो वो मूवमेंट में आ चुके हैं, ये आपको फील हो जाएगा। आपको जो रेजोनेट कर रहा है आप देखें, क्योंकि मैं जानबूझ के पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3 करती हूँ, क्योंकि लोग बहुत हैं, समाज बड़ा है, बहुत लोगों की सिचुएशंस अलग होती हैं, तो हर तरह की सिचुएशन के साथ ये कार्ड्स मैचअप कर पाएँ, इसीलिए मैं 3 पाइल्स निकालती हूँ। ओके, बाय बाय, टेक केयर। और ये एक सजेशंस होते हैं, प्रेडिक्शंस नहीं, मैं बार बार बोल चुकी हूँ। खैर, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।